मध्य प्रदेश के हरदा में जो हुआ उसकी चर्चा अब पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। एक तरफ जहां मामले में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन थमता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मुद्दे पर सियासी तपिश भी बढ़ गई है। दरअसल मामले में आज दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह हरदा भी पहुंच गए। इसके साथ ही उस छात्रावास में भी गए जहां पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगे। एक तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले पर न्याय की मांग कर रही है और दूसरी ओर इस मामले को जलियांवाला बाग के घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल और केवल समाज को बांटने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन समाज को बांट रहा है और क्या वाकई इस पूरे मामले में पुलिस की कोई गलती नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि बहुत छोटे से घटनाक्रम से ये पूरा जो मामला था वो शुरू हुआ था। एक धोखाधड़ी का मामला था और उस मामले से ये कहीं विवाद इतना बढ़ गया कि हालात ऐसे हो गए कि करणी सेना परिवार सड़कों पर उतरा, उसके प्रमुख को गिरफ्तार किया गया, फिर रिहाई भी की गई। तो एक तरफ ये पूरा मामला है और वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर सवाल क्या है, डालते हैं नजर। सवाल क्या, कांग्रेस ने क्यों उठाए पुलिस पर सवाल? क्या वाकई पुलिस की यहां पर कोई गलती है? यह जरूर महत्वपूर्ण है, जांचना भी होगा, समझना भी होगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल समाज को कौन बांटने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें भी राजनीति हो रही है? तीसरा सवाल यह भी कि क्या सीएम से बातचीत के बाद करणी सेना का विरोध खत्म हो जाएगा, जो सबसे बड़ी दरकार भी है। महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा शुरू करें उससे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जीवन सिंह शेरपुर जी, करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत आपका। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्वागत आपका। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन बहुत संक्षेप में हम जिक्र करेंगे बहुत छोटे से मामले से। एक धोखाधड़ी के मामले से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, इसके बाद आरोपी को जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद उसकी रिहाई भी हो गई। इसी को लेकर जो नाराजगी थी, और वो नाराजगी यहां तक बढ़ गई कि पुलिस ने एक हॉस्टल में लाठीचार्ज कर दिया और वहां से विवाद कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया। सबसे पहले जीवन सिंह शेरपुर जी के पास मैं जाऊंगा, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। जीवन सिंह शेरपुर जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है, लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा घटनाक्रम ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर धोखाधड़ी हुई है तो कानून अपनी तरह से काम करेगा और जिसके खिलाफ आरोप हैं उसके पास भी कानूनी अधिकार हैं लाभ लेने के। मैं ये कह रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है अहम पर आकर अटक गया है। जीवन सिंह शेरपुर जी, मैं तो आपके माध्यम से जितने भी यहाँ उपस्थित सभी लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, आपको मेरा राम राम। और पूरे देश को ये डिबेट देखनी चाहिए और सुननी चाहिए। हम हमारा पक्ष रखेंगे, हम न्यायालय नहीं है, किसी अपराधी बताएं, पर हम हमारी तरह से सत्यता के साथ अपनी बात को रखेंगे। तो जिस प्रकार का घटनाक्रम हमारे साथ हुआ है, हमारा तो उस काम से भी कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे पास अभिनव चौकसे सर का नंबर है जी, आप स्क्रीन पे इसको जूम करिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, इसमें मेरी से रात में 11 बजे जिस दिन मैं से निकला, उस समय 11 मिनट बात हुई। आप देखिए। नहीं, आप लोगों की शिकायत क्या है, क्या परेशानी है अगर इतना पूरा मामला आगे बढ़ गया? जीवन सिंह जी, ये करनी है कि जो भी थे, पहले तो एसपी साहब ने बयान दिया अभी वापिस कि ये व्यक्तिगत मामला था। तो व्यक्तिगत कैसे हुआ? आशीष राजपूत निवासी हरदा, ये फरियादी हैं, ठीक है। इन्हें 1 साल कंप्लेन करी, जब कुछ नहीं हुआ तो सहायता पुलिस के पास जाता आदमी, व्यक्ति सहायता के लिए गया, उन्होंने इनकी कंप्लेन लिखी, पर जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तब ये करणी सेना परिवार के जो जिलाध्यक्ष है सुनील सिंह हरदा, उनके पास गए, उनसे मदद के लिए वो एसपी साहब के पास गए, कई बार चक्कर लगाए, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा था तो बाद में भी वो एसपी साहब के पास बात करने गए थे। और आपको मैं बता दूं, करणी सेना कभी भी
किसी थाने का घेराव करती है तो 1000-2000 लोग तो इकट्ठे कर ही लेती है, वो 20 लोग लेके थाने का घेराव करने नहीं जाएंगे। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद मैंने खुद ने एसपी साहब से बात करी। नहीं जीवन सिंह जी, सवाल यही है ना कि अगर कानून अपना काम कर रहा है तो फिर बल दिखाने की जरूरत क्या थी, दरकार क्या थी भाई? वहां तो एक्शन हो रहा था ना, तो बल दिखाने नहीं जाएंगे। उनके ऊपर तो लाठीचार्ज करके उनको से भगाया गया 20 लोगों को। थाना परिसर के अंदर नहीं थे, थाना के बाहर खड़े थे जी। और उसके बाद जब हमने घोषणा करी कि हम पुलिस प्रशासन के पास आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन, हमारे साथियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, आपने वीडियो भी देखा होगा, मीडिया ने भी चलाया, जो पहले वाला सुनील सिंह राजपूत और 4 लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, कितनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है। उसके बाद मैं गया वहां पर, तो मुझे भी पुलिस ने मेरे से भी बात करी, मेरे पास मिलने भी आए होटल में। मैंने उनको बोला कि मेरा 12 बजे का धरना प्रदर्शन है, तो पुलिस मेरे पास आई थी, वहां के जो टीआई साहब थे और तहसीलदार साहब, क्या आप समझाइश करिए वहां, उन लोगों को समझाई दीजिए कि हम धरना स्थल बदल ले। तब मैं उनके कहने पे गया हूँ, मेरा वो भी वीडियो है, मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुका हूँ और मेरे ऊपर लाठीचार्ज हो गया, ना मैंने कोई शब्द बोला है। उसके बाद जो धरना स्थल था वहां से मेरे को ले जाया गया, मेरे साथ मारपीट की गई, मेरे साथियों के साथ भी मारपीट की गई, मेरे को सिर में भी पुलिस ने मारा है, क्या जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, सिर में मार के। उसके बाद वहां जो धरना स्थल है, वहां और हॉस्टल की काफी दूरी है, हॉस्टल में जो परिवार रहता है, उस परिवार की बच्ची के साथ और उसके परिवार के साथ भी मारपीट करी, तो ये कहां का न्याय करा? ठीक है, चलिए एक और सवाल आपसे, फिर मैं और मेहमानों के पास जाऊंगा। जीवन सिंह जी, एक बेहतर, सबसे बेहतर विकल्प किसी भी विवाद को सुलझाने का संवाद होता है, संवाद से परहेज क्यों? संवाद तो हुआ ना सर जी, एसपी साहब से 11 मिनट बात करी, उसके बाद टीआई साहब से बात करी, उन्होंने बोला आप चलिए वहां बैठ के बात करेंगे, मैंने करेंगे बराबर। आप कह रहे हैं पुलिस नहीं सुन रही है आपकी? जी, पुलिस का बड़ा फेल्योर। ठीक है, चलिए बात करती तो हमने मना कर, हमने कहा हमको पुलिस ने बोला आपके बंदे को रिहा कर रहे हैं, मैंने कहा रिहाई के साथ जिन लोगों ने लाठीचार्ज करा है उनके ऊपर भी तो कोई एक्शन ले। जी, ठीक है, ठीक है, हमने मांग रखी उनके। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, पूरी बात आपने सुन ली होगी जीवन सिंह जी की। एक बड़ा जो इसमें नजर आता है कि पुलिस का फेल्योर है, पुलिस को जिस अंदाज में एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया नहीं। फिर जो जीवन सिंह जी कह रहे हैं कि भाई जो उसके बाद एक्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसके जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। इसके बाद जो हॉस्टल में हुआ, क्या उसे अनदेखा कर देना चाहिए? फेल्योर नहीं है पुलिस का, सिस्टम का? आपने प्रारंभ में जो अपनी रिपोर्ट में आपके खुद के विचारों से जो शब्द प्रकट किए हैं, और आपने लिखा कि करनी सेना का जो आंदोलन था वो अब थमता नजर आ रहा है, हरदा के क्षेत्र में है। आपने बहुत ठीक बात कही, लेकिन आपने ये भी कहा कि अब कांग्रेस राजनीति कर रही, ये भी ठीक है, क्योंकि घटना के बाद जब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को मैंने सुना, उन्होंने कहा कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव न करें, चक्का जाम न करें, पूरे मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना, ऐसा मैंने जीवन सिंह शिवपुरी जी का वक्तव्य वीडियो मैंने सुना था। अब जब सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा है, तो दिग्विजय सिंह जी, राजवर्धन सिंह जी, कांग्रेस के नेतागण ये जा करके और घटनाक्रम को लेकर के जिस प्रकार से राजनीतिकरण कर रहा है, आपने स्वयं ने कहा कि करनी सेना का आंदोलन अब थमता नजर आ रहा है और कांग्रेस राजनीति में कूद रही है, कांग्रेस राजनीति विपक्ष में बैठी है ना कांग्रेस, विपक्ष को मौका मिलेगा तो करेगी ना कांग्रेस। आप अगर विपक्ष में होते तो क्या आप कांग्रेस स्टाइल में मूव नहीं करते? मैं वही तो बात कह रहा हूं जो आपने कही है कि कांग्रेस अब राजनीति कर रही है। रही बात घटनाक्रम को लेकर के, संवाद निश्चित हुए होंगे। मैंने पुलिस अधीक्षक हरदा का वीडियो जो वायरल हुआ वो सुना। मैंने एसडीओपी अर्चना शर्मा का भी जो समझाई भरा रात के अंधेरे में, लगभग 7-8 बजी होगी, मैं तो मंदसौर में हूं, आप स्टूडियो में बैठे हैं और अन्य साथीगण भी अपने अपने स्थान पे थे और होंगे, लेकिन अर्चना शर्मा ने जिस प्रकार से उस दिन, उस रात, उस शाम जिस प्रकार से समझाइश देने की कोशिश करी, चर्चा की बात करी, उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था आप बनाए रखें, मैं किसी प्रकार की घोषणा नहीं कर सकती हूं, लेकिन मैं उच्च अधिकारियों से आपकी बात पहुंचाने का काम करूंगी, चर्चा में मध्यस्थता करूंगी। ऐसा मैंने मैडम अर्चना शर्मा जी की बयान को सुना है, जो वायरल भी हुआ है। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है, जहां तक मेरी जानकारी में आया है, उस छात्रावास में, उस हॉस्टल में लड़कों के साथ परिवार के सदस्य भी रहते थे, और मैंने उस बिटिया को रोते बिलखते देखा भी है, जो विजुअल सामने आए हैं। इसलिए कि उसके पिता को के पास पुलिस गई होगी, या हो सकता पुलिस ने निशाना बना दिया होगा। के साथ मारपीट नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई, हाँ नहीं हुई। मैं वही
जी, बिटिया के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, इसका कोई विजुअल नहीं आया। ठीक है, लेकिन फिर भी शांति बहाली को लेकर के जितना प्रशासन को करना था करना चाहिए। करनी सेना ने भी अपनी बात को बहुत नहीं, हर कोई यही चाहेगा कि शांति बनी रहे, माहौल बिगड़े ना, कोई भी नहीं चाहता। मैं लौटूंगा आपके पास अजीत जी। जी प्रशांत जी, एक बात ठीक है, पूरी करिएगा सर। हाँ, मैं पूरी करना चाहता हूं कि धोखाधड़ी के मामले में फरियादियों की फरियाद सुनी गई है। प्रकरण क्रमांक 604 2024 में दर्ज हुआ है, और जब 2024 में दर्ज हुआ तो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा था। तो जो फरियादी थे वो फरियादियों का कहना था कि आरोपी को हमको हवाले करो। बस बात यहीं से बिगड़ गई है, क्योंकि आरोपी को कभी हवाले फरियादी को नहीं किया जाता, न्यायालय को सुपुर्द किया जाता है, और बात का बतंगड़ हो गया, बात बढ़ती गई और ये कोई समाज का या करनी सेना का भी आंदोलन था, ये आरोपी का और फरियादी की बात थी जो चल करके एक बवाल में तब्दील हो गई। ठीक है, चले अजीत सिंह भदौरिया जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई सियासत ठीक है, विपक्ष में आपको सियासी मौके नहीं चूकने चाहिए, लेकिन जिससे माहौल खराब हो रहा हो, कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो सियासत से बचना चाहिए। अजीत भदौरिया जी देखिए प्रशांत जी, अगर शोषित वंचित वर्ग के साथ और जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर उसके साथ खड़ा होना, उसकी आवाज में आवाज मिलाना राजनीति है, तो कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं 1000 बार राजनीति करेगी। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं कि समाज को कांग्रेस पार्टी बांट रही है। समाज को सदैव से बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्वालियर चंबल संभाग में 2 अप्रैल 2018 को क्या बर्बरता हुई, किसके कारण हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण हुई। ये बर्बरता परिणाम वही रहा। जाके अभी आप देखिए अशोकनगर में मेला खिलाया गया एक बालक को, जो बिलखता रहा, जन सुनवाई में एसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ, बाद में वो मुकर गया अपनी बात से। अजीत भदौरिया जी मेरी बात सुनिए। हाँ। जब गन पॉइंट पे हर आदमी मुकर जाएगा, आप भी मुकर जाओगे, मैं भी मुकर जाऊंगा। प्रशांत जी बात समझिए, आप गायब है, दिग्विजय सिंह जी गए हैं, कितनी दहशत है उसके घर में। गाय का बछड़ा मर गया, जिस गाय पे ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, पड़ोसियों की हिम्मत नहीं हुई कि पानी तक पिला दे उस गाय के बछड़े को, चारा तक डाल दे। उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? गाय के बछड़े की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां का स्थानीय विधायक है, एसपी है, टीआई है वहां का। और आदरणीय प्रशांत जी, ये मसला क्या है? थाने से पहले की क्या कार्रवाई हुई, मुझे बताइए। क्या पुलिस के पास, हरदा पुलिस के पास वारंट था क्या? जो हॉस्टल के अंदर जो परिवार के साथ रह रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, उनके घरों में घुसकर, उस हॉस्टल के अंदर घुसकर पुरुष को खींच के लाए। ये बच्चियां किस तरीके से बिलख रही हैं। आदरणीय यशपाल जी, मानवता थोड़ी चीज है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में, इंसान पहले, इंसानियत आपके अंदर है, और आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सभ्य है। आपके व्यक्तित्व की आदरणीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे नेताओं से तुलना नहीं की जा सकती। आपको कहना चाहिए कि हाँ, पुलिस की गलती है, सरकार की गलती है। मोहन राज में माफिया हावी हो गया है, इसलिए आदरणीय प्रशांत जी इस माफिया राज एक रिएक्शन जरूर बनता है यशपाल जी का। फिर और मेहमान है हमारे साथ यशपाल जी, पटवारी और उमंग सिंगार या अजय सिंह। अभी तक की चर्चा में आपको नहीं लगता कि पुलिस का कहीं कोई फेल्योर नहीं है? जाएगा, कहीं तो चूक हो गई ना यशपाल जी? देखिए प्रशांत जी, घटना कोई स्वागत योग्य नहीं है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना घटी उन परिस्थिति जन्य घटना घटी है जिसके बारे में कोई अंदाज न तो किसी वर्ग को, किसी समाज को, या किसी संस्था को, या किसी प्रशासन को प्राप्त पता होने की अंदेशा था। ये जो कुछ हुआ अचानक हुआ। ठीक है, चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी, एक मिनट बात कहूंगा, 1 मिनट। शांतिपूर्ण धरना किया जा रहा था, पुलिस प्रशासन की मंशा थी। जिस तरीके से उनने वहां पे 7 जिलों की पुलिस इकट्ठी की थी, कितना पुलिस बल था, जीवन सिंह जी बताएंगे। हमने विजुअल में उसके लिए तो भाई अगर लोग इकट्ठे होंगे तो फिर पुलिस बल को भी बुलाना पड़ेगा ना, माहौल ना बिगड़ जाए। अजीत जी, फिर तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, बाजू वाले बल को भी बुलाना पड़ेगा, हमें दूसरे जिले के बल को भी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक आ रहा हूं। दिनेश गुप्ता जी, अभी पूर्व कांग्रेसी नेता, पूर्व दिग्गज कांग्रेसी नेता कहें, लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि भाई बातचीत से बात सुलझाई जा सकती है, यह भी तो एक रास्ता हो सकता है। और शायद लक्ष्मण सिंह जी की यही बातें कांग्रेस को भी अच्छी नहीं लगती थी। प्रशांत, इस विषय में बातचीत किसको करनी थी? जी, जो फरियादी ने तो फरियाद लेके चला गया जी। अब इसके बाद यदि लोगों में नाराजगी है
तो बातचीत की पहल तो प्रशासनिक स्तर पर ही होगी ना, कि आइए हम आपकी समस्या क्या है, शिकायत क्या है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये फैक्ट फाइंडिंग तो उनको खुद ही रखना होगी ना। कोई भी आदमी जाता है, यदि उसको कोई शिकायत है तो ये प्रशासन का काम है बताना। तो यदि उससे संतुष्ट नहीं, देखिए मूल मुद्दा क्या है, चाहे वो अभी अजीत जी जिक्र कर रहे थे अशोकनगर का या हरदा का जिक्र कर रहे हैं, मूल चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हो रही है। और ये प्रशासनिक चूक के कारण क्या हो रहा है कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक मुद्दा हो रहा है या विवाद हो रहा है। तो आप देखिए हरदा में भी जो भी मामला है, 24 का मामला है, 24 का आपराधिक मुकदमा दर्ज है और 25 में उसकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि चालान पेश करना था एक टाइम लिमिट में। तो जब कहीं ना कहीं फर्क, कुछ शिकायत है भाई, 18 लाख की धोखाधड़ी का मामला है तो शिकायत है, तो सुनने में तो टीआई वगैरह सबको सुनना चाहिए। जब विवाद ऐसा है कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशासन यदि परिपक्व होता, उसे जो है उसके अंदर कुछ जो है ऐसा पूर्व अनुमान लगाने में वो सफल होती, तो शायद ये विवाद नहीं होता। वो ऐसा लगता था उनको कि करनी सेना आ गई है, मतलब अब पूरा जो है जाम होने वाला है। ये पूर्व अनुमान यदि उनका था तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में उनकी गलती थी। जो चीजें वो बाद में कह रहे हैं वो चीजें तो प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाती ना, तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए हर प्रशासनिक फेल्यूर को हमें राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जो अधिकारियों की गलती है उसे मानना चाहिए कि अधिकारियों की गलती है, और ये अधिकारियों की चूक तो सरकार की इमेज पर फर्क डालती है, और यहां भी डाला और अशोकनगर में भी डाला। जी, ये बड़े लैप्स अगर हम कहें तो जरूर अशोकनगर का भी जिक्र यहां पर हो रहा है और हरदा का भी जिक्र हो रहा है। आलोक वत्स जी, अभी शोषित शब्द इस्तेमाल किया था अजीत भदौरिया जी ने, करनी सेना परिवार जिससे जुड़ा ये पूरा मामला है, पूरी चर्चा भी आप सुन रहे थे, आपका रिएक्शन जरूर यहां पर। देखिए सर्वप्रथम जो मेरे संज्ञान में आया है जी कि शायद वो पीड़िता अपने परिवार के साथ हॉस्टल में रह रही थी, जैसा कि बता रहे थे लोग। जी, तो अमूमन क्या ये बच्ची तो खैर देखिए, बच्ची रो रही थी, बच्ची के साथ कुछ हुआ नहीं। जो पूरा मामला था वो एक जी मैं जो करनी सेना से जुड़े एक जो नहीं मैं जो पूछ रहा हूं, क्या उस परिवार था उसका उस हॉस्टल में मौजूद, उसके साथ रह रहा था? हाँ या ना? बिल्कुल परिवार था वहां पे। तो क्या ये अलाउड है कि कोई हॉस्टल में अपने परिवार के साथ रहे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, नहीं, वो गार्ड की बच्ची थी, गार्ड का परिवार था। अच्छा, गार्ड का परिवार था, ठीक है, सॉरी, मुझे लगा कि शायद हॉस्टल के कमरे में था। लेकिन जिस तरीके से दिनेश गुप्ता जी ने कहा, मैं भी उस बात की मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक हुई है, जिसके कारण ये मामला इतना बढ़ गया। जी, और हुआ वही जो अक्सर हर जगहों पे होता है, ढाक के तीन पात। सारे राजनीतिक दल इसमें उतर के वही कवायद कर रहे हैं कि अपनी वोट बैंक को किस तरीके से बचा के रखें, और कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन जब भी फेल होगा तो जो शासन कर रहा है उसके ऊपर उंगली उठेगी। यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं इस डिबेट में, मैं उनसे, वो शायद सभी के सभी हिंदू ही मुझे नजर आ रहे हैं। अरे अभी बड़े बड़े मसले हैं हिंदुस्तान के पास, छांगुर बाबा जैसे लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। हमको एकजुट होकर उनको रोकना है, नहीं तो गजवाए हिंद बनने जा रहा है। तो हम ये छोटी छोटी बातों पर उलझकर एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे तो बड़े लोगों का तो हौसला और बुलंद होता जाएगा। जी। और वहां भी प्रशासनिक चूक हुई है दिनेश गुप्ता जी, कि इतना बड़ा काम वो कर रहा था और वहां के स्थानीय पुलिस से अगर उसकी साठगांठ नहीं होती तो शायद ये मामला बाबा का जिक्र आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, वो भी बड़ा मसला है। और हालांकि बता रहा हूं कि हमारे पास बड़े बड़े मसले हैं जिसको हम सबको सनातनियों को मिलकर ठीक बात है। छोटी बातों पर आज हम चूंकि करनी सेना वाले मैं छंगुर बाबा पे नहीं डिस्कशन कर रहा, मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, उनसे लड़ने की हमको एकजुट रहना पड़ेगा। ठीक है, चले जीवन सिंह शेरपुर जी, अब आगे क्या एक्शन होगा? दूसरा, चूंकि अभी जिक्र हो रहा था कानूनी एक्शन का या कानूनी कार्रवाई का, कानून मैं फिर कह रहा हूं, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। जिसे राहत देनी है या गुंजाइश है तो कानून राहत भी देगा। आपको भी राहत मिली, भले इसका शर्त मिली हो। आगे क्या स्टेप है अब आपका? बातचीत के लिए भी आपको बुलाया गया है, मामला शांत करने की मंशा है जीवन सिंह जी? यहाँ बहुत सारी बातें हुई, राजनीतिकरण की बातें हुई। पहली बात तो हम राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरी बात कि यदि हम न्याय मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आज भी तो हम न्याय मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारे साथ न्याय करो जी। बोल रहे के साथ मारपीट नहीं हुई। आपने वीडियो पूरा देखा होगा। तो जब एक जो महिला कांस्टेबल हो या अधिकारी हो वो बच्चे के पास गई तो उसने
आप लोग बुरे होकर के भगा दिया। और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ना तो हम उनसे मिले कभी, ना हमने उसको कुछ सिखाया जी। बुरा करके भगा रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए, जो वहां के आला अधिकारी हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि जिन जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिनने लाठीचार्ज करा, जिनने लाठियां मारी है, उन पे कार्रवाई हो। हम तो संवैधानिक रूप से ही तो चल रहे हैं, हम पहले भी गए थे, हम इसीलिए गए थे कि जिन लोगों ने पहले लाठियां मारी उन पे कार्रवाई हो। अब जिनने हम सब पे लाठियां मारी उन पे भी कार्रवाई हो जी। हम कार्रवाई के अलावा मांग क्या रहे हैं? ठीक है। अब यदि कांग्रेस आके इस बात का समर्थन करती है तो इसमें हम उनको मना करेंगे क्या? हम हमारे साथ तो भाजपा के भी कई लोग हैं जी। कई विधायकों ने, भाजपा के जो विधायक हैं अभी, उन्होंने डाला है कि जो हुआ है गलत हुआ है और उनको न्याय मिलना ठीक है। ठीक है हमारे साथ तो भाजपा और कांग्रेस जी, आपने बड़ी बात कही इस पे। यशपाल जी भाई कह रहे हैं कि उन पर भी एक्शन होना चाहिए, जिन लोगों ने लाठियां चलाई, बता दीजिए एक्शन होगा ना? और अभी दो बातें निकल कर भी आई, दिनेश गुप्ता जी भी यही बात कर रहे हैं, आलोक वत्स जी भी यही बात करें कि प्रशासनिक चूक तो है। प्रशांत जी देखिए, प्रशासनिक चूक का मामला रिपोर्ट्स के आधार पर आएगा। और अभी मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा था कि करनी सेना माननीय मुख्यमंत्री जी को सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर। और ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकारें हैं, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व वाली हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली हो। हमने अपराधियों को कभी बख्शा नहीं है। आईएएस और आईपीएस के ऊपर कार्रवाई करने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, निलंबित तक किए हैं, उनको पदों से हटाया भी है, उनके स्थानांतरण भी किए, उनको दोषी भी करार दिया है। और इस सारी घटना में अगर जैसा कि आप पूछ रहे हैं, अगर प्रशासन की एक्शन होगा ना, जो जिम्मेदार है एक्शन होगा ना, कम शब्दों में सर। 100% जी ठीक है, कार्रवाई के लिए मैं आ रहा हूं हम कभी कोताही नहीं बरतते प्रशांत जी। जीवन सिंह जी बोलना चाह रहे हैं, कम शब्दों में। जीवन जी, जांच करेंगे क्या वो पूरी ईमानदारी से करेंगे? क्योंकि एक घटना अपने मंदसौर जिले में हुई थी, आप साक्षी है, उसमें कई किसानों की मृत्यु हुई थी। किसानों की मृत्यु होने के बाद ठीक वक्त कम है। अजीत भदौरिया जी, अतिशयोक्ति नहीं कर दी थी आप लोगों ने इस घटनाक्रम का जलियांवाला बाग से तुलना करके? उसमें जिनकी हत्या हुई उसका दोषी जी, आ रहा हूं जीवन जी। भदौरिया जी, पांच लोग शांतिपूर्वक खड़े हैं, पुलिस किस तरीके से उन पे लाठियां बरसा रही है, ये वीडियो विजुअल सामने आए, किस तरीके से बच्चियां रो रही, महिलाएं रो रही, छात्रावास के अंदर घुस के जिस तरीके से आतंक किया गया। आदरणीय प्रशांत जी, ये मान लीजिए कि मोहन सरकार प्रशासनिक रूप से बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो चुकी है। और ये यशपाल जी, अगर आपकी जहां चर्चा होती हो आप कर लीजिए, ठीक है, अंडर द टेबल लिफाफे लेके एसपी बंद करना चाहिए। ये हरदा एसपी की भी 3 जांचें चल रही है। अरे हो गया आपका, कैसे दे दिया गया? 1 मिनट, हरदा एसपी को 3 जांचें चल रही है, उसको जिला कैसे मिला? यशपाल भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी वक्त थोड़ा कम है प्लीज। देखिए जी, मैं एक बात मानता हूं, शायद सभी पैनलिस्ट और जीवन सिंह जी भी इस बात को एग्री करेंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो दिनेश गुप्ता जी ने कहा कि अगर वो त्वरित कार्रवाई करते तो शायद इतना मामला तूल नहीं पकड़ता। और मैं करनी सेना को धन्यवाद देता हूं, जो एक गार्ड के बेटी के लिए उन्होंने बाहर निकलकर उसका साथ दिया। ये बहुत सराहनीय काम है। आलोक वत्स जी वक्त थोड़ा कम है। दिनेश गुप्ता जी, क्या इस पूरे घटनाक्रम को देखकर नहीं लगता कि ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करना है, पुलिस को फिर ट्रेनिंग देने की दरकार है, बताने की कि इस मामले को कैसे हैंडल करें आप? जी नहीं, देखिए ये उनको, पुलिस को सबको ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये चीज़ें तो स्थानीय स्तर पर जब कोई घटनाक्रम होता है, ये वरिष्ठ अधिकारियों से भी तो मार्गदर्शन लिया जाता है। लेकिन आप हरदा में देखिए कि आपको राजनीतिक लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहा है, जो आईजी हो उस एरिया का, डीआईजी हो, जो दूसरे अधिकारी कहीं दिख रहे हैं यहाँ? पुलिस वो जो कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर, की भाई इतना बड़ा घटनाक्रम हरदा जैसे शांत जिले में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक लापरवाही है, अभी भी संवाद कहीं ना कहीं चूक रहा है। बिल्कुल, संवाद की कमी अभी भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है और चूंकि मुख्यमंत्री से भी बातचीत होनी है और आशा किया जाना चाहिए कि यह मामला यहीं शांत हो जाएगा। पार्टी बीट में